गुफाओं के नाम जेहन में आते ही उनके रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा होती है। कई ऐतिहासिक गुफाएं पौराणिक रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक गुफा पिथौरागढ़ की गंगोली हाट तहसील में स्थित है। मान्यता है कि शिव के प्रकोप से धड़ से अलग हुआ भगवान गणेश का मस्तक यहीं गिरा था। इस बात का उल्लेख पुराणों में विस्तार से मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं गुफाओं की घाटी से, जिसका सदियों पुराना पौराणिक इतिहास है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर पाताल भुवनेश्वर गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। इस गुफा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर भगवान गणेश जी का मस्तक है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था। माना जाता है कि जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वो भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा। गुफा में भगवान गणेश के शिलारूपी सिर के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल के रूप की एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। पुराणों में लिखा है कि इस गुफा में भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं, जिनकी उपासना करने के लिए देवता यहाँ पहुँचते हैं। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला, तो वहीं त्रेता युग में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में पहुंच गए थे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ के साथ ही अन्य देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास जब इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग को तांबे से बंद कर दिया था, क्योंकि इस शिवलिंग में इतना तेज था कि कोई भी व्यक्ति इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकता है। इसके बाद जाकर कहीं चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा था। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह भी माना जाता है कि जिस दिन यह पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों के अनुसार पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करने से 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। गुफा में 4 युगों से जुड़े द्वार भी बने हुए हैं। मान्यता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बनाया है। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। यहाँ बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। गुफा में प्रवेश करते ही नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफा के अंदर बढ़ते हुए छत से गाय के थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का थन माना जाता है। मान्यता है कि देवताओं के समय में इस थन से दुग्ध धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। इस गुफा के अंदर मुड़ी हुई गर्दन वाला हंस एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। यह माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इतिहासकार VDS नेगी ने बताया कि पाताल भुवनेश्वर में चूने का पानी गिरता रहता है, जिस कारण वहाँ कई आकृतियाँ उभरी हुई है, जिसे लोग पौराणिक कथाओं से जोड़कर देखते हैं। किंवदंतियों के अनुसार इसी स्थान पर भगवान गणेश जी का कटा हुआ मस्तक रखा गया था, जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी चंद्र सिंह चौहान का कहना है कि गुफा काफी प्राचीन है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। गुफा के अंदर कई प्रतिमाएं हैं, जिसको लेकर लोगों में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि मान्यता के अनुसार इस गुफा में ही भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक रखे जाने की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब तक भगवान गणेश के मस्तक पर दूसरा सिर नहीं जोड़ा गया तब तक पाताल भुवनेश्वर गुफा में ही उनका धड़ रखा गया, जिसमें ब्रह्म कमल से दिव्य बूंदें गिरती रहती है। इसीलिए लोग यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो पाताल भुवनेश्वर मंदिर को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।